नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख लेते हैं दलित साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। NTA नेट के पेपर में इसके 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं, हर साल पूछ लिए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दलित साहित्य की प्रारंभिक जानकारी दी थी कि दलित साहित्य की प्रमुख रचना कौन सी है, इनके लेखक कौन है, इसका प्रकाशन समय कब और किस पत्रिका में हुआ। कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो प्रीवियस वीडियो में दी थी। दोस्तों, दलित साहित्य का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें उन्हीं के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, तो जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी समस्याओं को केंद्र में रख कर के जो साहित्य लिखा गया और जो रचनाएं लिखी गई, तो उसे दलित साहित्य आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। आज हम देख लेते हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दलित साहित्य के, जो एक प्रश्न में भी आपको उत्तर भी मिलेंगे और उसी प्रश्न में से भी कई प्रश्न निकल कर के आते हैं और उसी में आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो हम 10वां प्रश्न देखते हैं। महात्मा फुले की आत्मकथा, काव्य और नाटक में दलित विमर्श पहली बार रचनात्मक अनुभव बना। अम्बेडकर युग के पहले खालिस्तान सबसे आदरणीय दलित लेखक माने जाने वाले अपनी मार्मिक कविता अछूत की शिकायत में उन्होंने पहली बार हिंदी लेखन में दलित सोच को शामिल किया। यह रचना सरस्वती जैसी उत्कृष्ट पत्रिका में मुख्य पृष्ठ पर छपी। तो इसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाते जाइए। देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, वियोगी हरि, हीरा डोम और दयानंद बटोही। तो इसका सही उत्तर है हीरा डोम। अब देखिए इसमें कितनी अछूत की शिकायत के लेखक हीरा डोम, उन्होंने पहली बार हिंदी लेखन में दलित सोच को शामिल किया। एक प्रश्न ये भी बन के आ रहा, किन्होंने? हीरा डोम ने। सरस्वती जैसी उत्कृष्ट पत्रिका में कौन सी रचना छपी? तो अछूत की शिकायत रचना छपी। हिंदी साहित्य के जो प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने इसी रचना को हिंदी की पहली दलित रचना माना है। अगला प्रश्न है, इसी दौर में दलित लेखकों में हरिहर नाम से रचना करने वाले स्वामी, और यहाँ पर देखिए खालिस्तान है, भी महत्वपूर्ण दलित रचनाकार हैं। उन्होंने दलितों को आदि हिंदू माना और अपनी 1905 में छपी कविता तथा नाटकों द्वारा यह स्थापित किया कि भारत के मूल या आदि निवासी अछूत हैं, से सभी बाहर से आए हैं। कई आलोचकों और साहित्यकारों ने उन्हें पहला दलित लेखक माना है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वें का सही उत्तर है बा, स्वामी अच्युतानंद, जिन्हें हरिहर उपनाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने, देखिए, स्वामी अच्युतानंद और इनका उपनाम है हरिहर। इनकी जो है 1905 में पहली अपनी कविता छपी थी दलित साहित्य से संबंधित। तो इसका बात सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। केवल 54 वर्ष की आयु पाने वाले बड़े दलित साहित्यकार खालिस्तान दिया है। ये नाटक और गद्य रचनाएं तथा कविताएं लिखी, जिनमें हरिहर भजनमाला, विज्ञान भजनमाला, आदि हिंदू भजनमाला तथा आदि वंश का डंका प्रमुख हैं। इनमें से आज केवल अंतिम रचना मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 का सही उत्तर है द, स्वामी अच्युतानंद हरिहर। देखिए, इस प्रश्न में से भी कई प्रश्न निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। तो दोस्तों, प्रश्न भी इतने बड़े दिए जा रहे हैं कि उनमें से कई प्रश्न निकल के आ रहे हैं और कई उत्तर निकल के आ रहे हैं। 13वां प्रश्न है, स्वामी अच्युतानंद ने लोक छंद में रचित कृति खालिस्तान दिया है में गीत, गजल,
भजन और रसिया के छंदों का मिश्रण किया है। इसमें सुप्त दलित समाज को जगाने की बात करते हुए सबसे पहले वे कहते हैं कि दलित प्राचीनतम हिंदू हैं। अब देखिए, यदि प्रश्न आ जाए कि कौन से दलित साहित्यकार ने यह कहा था कि दलित प्राचीनतम हिंदू हैं, तो कौन से साहित्यकार ने? दलित साहित्यकार थे स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने। प्राचीनतम हिंदू हैं जो कभी समाज के सरदार थे, उन्हें जबरन शूद्र बनाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। वे इन जंजीरों को तोड़ने की बात करते हैं। दोस्तों, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि जब मुग़ल भारत में आए तो उन्होंने भी कई प्रकार के अत्याचार किए। तो इस प्रश्न का जो है 13वें का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आदि वंश का डंका। सा इसका राइट आंसर है। और जो स्वामी अच्युतानंद ने लोक छंद में रचित कृति आदि वंश का डंका में, देखिए लोक छंद में इनकी किसमें लोक छंद में इनकी रचना लिखी गई थी। तो देखिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम तो शुद्ध बुद्ध मानव हैं पर तुम परख न पाते हो घुसे छूत के कीड़े सिर में जिससे तुम चिगाते हो। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है स्वामी अच्युतानंद हरिहर की पंक्तियाँ हैं। हम तो शुद्ध बुद्ध मानव हैं पर तुम परख न पाते हो घुसे छूत के कीड़े सिर में जिससे तुम चिगाते हो। स्वामी अच्युतानंद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने लिखा था, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। बाद में इस काव्यधारा को रामचंद्र शुक्ल, माधव शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, आरसी प्रसाद सिंह इत्यादि कवियों ने आगे बढ़ाया। इनके यहाँ है, क्या है इनके यहाँ? तो इसका सही उत्तर है गांधीवादी सहानुभूति। इनके यहाँ बा, इसका 15 का बा राइट आंसर होगा। यहाँ आएगा गांधीवादी सहानुभूति। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया है, खालिस्तान ने भी छुआछूत का विरोध किया। इस विचारधारा के कवियों ने में नाथूराम शर्मा शंकर, रूपनारायण पांडे, निरंकार देव सेवक, क्षेमचंद्र सुमन प्रमुख हैं। सत्यनाश भयो भारत को कविता में रूपनारायण पांडे ने लिखा है। साधना स्वराज की सफल कभी होगी नहीं अगर अछूतों को आप अपना बेंगे। एक कवि सच्चा स्वराज जातिगत भेदभाव मुक्त भारत में देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? 16 का राइट आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज ने जो है छुआछूत का विरोध किया था। ये घोर विरोधी थे आर्य समाज के प्रवर्तक, और इन्होंने छुआछूत के विरोध में कई आंदोलन चलाए और कई ऐसे कार्य किए जिससे कि समाज में ये जो बुराई है वो दूर हो। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखकों ने भी दलित जीवन का चित्रण किया। इनमें सबसे ऊपर खालिस्तान दिया है आते हैं। उन्होंने दलित जीवन के यथार्थ को समझा और अपने दलित पत्रों के माध्यम से यह दिखाया कि धार्मिक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास दलितों को जकड़ने वाली जंजीरें हैं। दलित मुक्ति तभी होगी जब ये लोग ज्ञान के आलोक को प्राप्त करेंगे। उनके कथा साहित्य में दलित पात्र अपनी स्थिति को लेकर स्तब्ध हैं और ठिठकी हुए हैं। वे काम नहीं करते तो उनका कारण यही है कि वे शोषक पूंजीपति वर्ग की बेगारी करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने ही ये जो है दलित जीवन के यथार्थ को समझा और अपनी रचनाओं में इनको बिल्कुल हूबहू उतारा। अगला प्रश्न है, दलित लेखन की केंद्रीय विधा है
तो क्या है दलित लेखन की केंद्रीय विधा? देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दलित लेखन की केंद्रीय विधा क्या है, कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। और दलित साहित्य में कई ऐसी आत्मकथाएं लिखी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और दलित साहित्य को उन्होंने भरसक आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है 19वां खाली स्थान दिया है। जनवादी काव्यधारा के रचनाकारों में भी आर्थिक शोषण को दलित समस्या का केंद्र मानते हुए वर्ग मुक्ति की बात कही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया है। जनवादी काव्यधारा के रचनाकारों ने भी आर्थिक शोषण को दलित समस्या का केंद्र मानते हुए वर्ग मुक्त समाज की बात कही। इनमें निराला पंत, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, नवीन, सुमन, रंगे राघव, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, धूमिल, दिनकर, गोरख पांडे प्रमुख हैं। धूमिल की मोचीराम और नागार्जुन की हरिजन गाथा इस धरातल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? प्रगतिशील। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सा, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ प्रगतिशील आएगा। जनवादी काव्यधारा की रचना, देखिए जो प्रगतिशील काव्यधारा के लेखक थे उन्हें जनवादी काव्यधारा के रचनाकार भी माना गया है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है दलित साहित्य की मुख्य धारा में 1980 के आसपास एक नया उभार आया। इन दलित लेखकों ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को एक मानकर उनसे संघर्ष करने का विमर्श प्रस्तुत किया। खाली स्थान दिया है कि कई दशकों में ही कई दलित साहित्यकार सामने आए, जिनमें सुंदरलाल सागर, रजनीकांत शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललई सिंह यादव, डॉक्टर DR जाटव, राम स्वरूप वर्मा, लालचंद्र राही, खेमचंद्र सौगात, बदलू राम रसिक, मंगलदेव विशारद मुख्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर है 60 के दशक में जो है 1980 के आसपास एक नया उभार आया, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। और जो पूंजीवाद थे, ब्राह्मणवाद थे, उनको एक मान करके 60 के दशक में कई साहित्यकार सामने आए और उन्होंने अपने समाज के ऊपर कई ऐसी रचनाएं लिखी और महत्वपूर्ण दलित साहित्य में योगदान दिया। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न हैं दलित साहित्य के, जो आपको दलित साहित्य की कई महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपके सामने रखी हैं। और देखिए प्रश्न इतने बड़े बड़े हैं, उनमें से उत्तर और प्रश्न दोनों निकल के आ रहे हैं। हमें काफ़ी कुछ दलित साहित्य के बारे में जानने और समझने का इन प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आपको, आप कमेंट में लिख कर के बताइए। और आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो मुझे लगेगा कि प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं। कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें। धन्यवाद।